प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 8 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। ये जो बहुत ही ज्यादा परेशानी और हर एक परेशानियों के बीच में परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रात को जो अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आज के दिन आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें एक और दिन आशीषित करके दिया है। यह आपकी कृपा से है पिता प्रभु, यह हमारी कोई खूबी से नहीं, लेकिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से हमारा परिपालन करते हैं। आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, आप हमारे संग है पिता, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दिल से हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपने किए हुए हर एक करुणा, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 59 में कहते हैं, उसके 9वें और 10वें वचन में कि हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। हालेलुया। और 16 और 17 वचन में लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हालेलुया। हे मेरे बल, हे मेरे मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया आमेन। मेरा परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ और करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं अपनी कृपा में, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम एक साथ आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं। प्रभु आप ही हमारा ऊंचा गढ़ और हमारा शरण स्थान है। कष्ट में आप हमारी सहायता करने वाले, आप हमें बचाने वाले प्रभु है। हालेलुया। प्रतिदिन आप हमें श्रेष्ठ तरीके से, अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे प्रभु, इनका काम आशीषित रहे। हालेलुया। प्रभु आज के दिन इनके जीवन में जो भी विषय से वो भार से है, प्रभु उसमें आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के दिन प्रार्थना का उत्तर आने वाला दिन हो। हालेलुया। जिस तरीके से जकरिया जो है, वहाँ हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के आलय में जब खड़े थे तो वहां पे परमेश्वर का दूतगण आके उनसे मिलते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग प्रार्थना का उत्तर लेके प्रभु आज के दिन आप इनको देते हैं उत्तर, उसके लिए धन्यवाद। जो सालों साल से, काफी समय से जो प्रार्थना करके जो इंतजार कर रहे हैं पिता, आप उन प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इन दिनों में प्रभु आप उनको उत्तर देते हैं और पवित्र आत्मा आप अपने आनंद के, खुशी के तेल से आप उंडेलते हैं उनके जीवन को, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु इनके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर करके प्रभु आप उनको खुशी, आनंद के तेल से आप उनको मल दे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। रोग के हर एक शक्ति को यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते कि बाहर निकल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। जो छोटे बच्चे हैं पिता, आप उनको चंगाई या भेज रहे, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से वहां पर प्रभु आपकी शक्ति प्रवर्तित
परिवर्तित हो, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से हर एक परेशानियां दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने अपने बच्चों के हर एक जरूरतों को आप पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप कल की जो सभा योग है, पवित्र सभा को आशीषित करेंगे और आज तक के हर एक सभा योग को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रार्थना का जो उत्तर जो है यीशु मसीह के नाम से आपको मिलेगा। हालेलुया। जिस तरीके से पतरस जब कार्यगृह में था, जब बंदी गृह में था, तो कलीसिया ने प्रार्थना किया और उत्तर मिला। हालेलुया। वैसे ही आप जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं वो आपके लिए वो उत्तर ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, आपको उत्तर जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। और याद रखें कि कल जो है 8:45 बजे कलीसिया में पवित्र सभा रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। ये साल के अंतिम दिनों में जो है 7 दिन परमेश्वर का आगमन में देरी हुई, तो हम जरूर एक साथ हम पवित्र सभा एक साथ होकर हम क्या करेंगे कि हम प्रार्थना और उपवास में रहेंगे। हालेलुया। ताकि नए साल में हम परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर में वास करते हुए हम आगे बढ़े, और वो आप उसके लिए अभी से प्रार्थना करें और उसके भागी बने। हमारे जीवन में वो बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। आज के दिन जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमें हर चीज में स्थिरता होना जरूरी है, स्थिरता के साथ हम कार्य करें। जिस तरीके से इब्रानी किताब 12:1 में लिखा गया यीशु मसीह के बारे में कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और दूसरा चीज लिखा गया है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते हैं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम इस दुनिया में जब जीते हैं तो हमें जरूर स्थिरता के साथ, धीरज के साथ हमें कार्य करना जरूरी है। जिस तरीके से एक बच्चा जो है पढ़ाई करने में हमेशा एक जैसे स्थिरता के साथ पढ़ाई करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बार या एक दिन अच्छे से पढ़ाई की उसके बाद छोड़ दिया। अगर ऐसे करेंगे तो वो कभी उन्नति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो थोड़ी देर पढ़ लिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जब तक हम स्थिरता या कंसिस्टेंट नहीं होते हमारे कामों में, हमारे हर एक चीजों में, तब तक हम उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे ही आत्मिक विषयों में भी हमें स्थिरता के साथ कार्य करना जरूरी है। अब अगर हम देखें कि अगर हमें आर्थिक विषय में, आत्मिक नहीं आर्थिक विषय में अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें उसके लिए काम करना जरूरी है, हमें अच्छे से मेहनत करके कार्य करना जरूरी है, तभी हम वहां पर उत्तम बन सकते हैं। अगर हमें अपने शरीर में भी हमें पतला होना है, हमें अपना वजन कम करके हमेशा उसमें हमें अच्छे आरोग्य से रहना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। जब किसी ने बोला इसलिए नहीं, लेकिन हमेशा हमें करना है, हमें डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है, हम चलने जाते हैं, ये सब हमें स्थिरता के साथ करना चाहिए। अगर स्थिरता नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी के बोलने से थोड़े समय करने के बाद फिर छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होगा। ये हमेशा हमारे खाने में भी हमेशा हमें देखते रहना चाहिए, तभी हम वो जो हमें वजन कम करना हो या हमें आरोग्य के साथ रहना तो करें। अब आत्मिक विषय में अगर हम देखें तो हम कुछ समय के लिए हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, थोड़ी ज्यादा बात करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद फिर प्रार्थना ही नहीं करते। वचन पढ़ने के बारे में भी हो तो पहले पढ़ते थे, उसके बाद छोड़ दिया। पहले हमें बहुत खुशी हुई तो हम पवित्र सभा में बहुत जल्दी उठ के जाते थे। जिस तरीके से मलयालम सभा जो है वो सुबह 6 बजे चालू होता है, तो पहले 5 बजे से तैयार होके 5:30 बजे तक पहुंच जाते थे। फिर 2-3 हफ्ते के बाद वो 5:45 हो गया, उसके बाद 6 बज गया, फिर 6:10, 6:30, फिर 7, फिर दिखते नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखता। ऐसे जब होते हैं तो हम कहीं पे भी पहुंच नहीं सकते। मेरे प्रिय लोग, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, स्थिरता होना जरूरी है। आत्मिक जीवन में अगर हमें बढ़ोतरी पाना है, भौतिक तौर से हमें बढ़ना है, अगर हमारे शरीर को हमें और भी हमें
ताकतवर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्थिरता होना जरूरी है। परमेश्वर के जन का एक बहुत बड़ा एक अच्छा गुण होना चाहिए स्थिरता। हालेलुया। अब एक हम सोचते हैं कि हम अब प्रार्थना करेंगे सुबह उठ के, तो हम पहले कुछ दिन बैठ के हम प्रार्थना करते सुबह उठ के, लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया। ऐसे नहीं, पवित्र आत्मा इसे हमें याद दिलाती कि हमें हर चीज में हमें हमेशा स्थिरता के साथ करना चाहिए। कोई ही ना बोले कि ये कुछ दिनों के लिए एक करता है उसके बाद छोड़ देता है, अरे उसको देखो वो पहले बहुत ज्यादा उत्तेजना के साथ करता था, उत्साह के साथ करता था, अब नहीं करता। ऐसे नहीं बोले हमारे लिए। इसलिए आर्थिक विषय हो या आत्मिक विषय हो या भौतिक विषय हो, सब में हमें क्या होना चाहिए? स्थिरता के साथ हम काम करने वाले हो। हालेलुया, आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा जब हमें याद दिलाते हैं कि हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें हम खरे उतरे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को देखे, उनको कितनी सारी परेशानियां उनके सामने आई, कितनी सारी चीजें उनको निराशा लाने वाली चीज थी, तब भी वो अपनी दौड़ को स्थिरता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। पौलुस के जीवन में भी मेरे प्रिय लोग हम देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा के सहभागिता के साथ हम स्थिरता के साथ दौड़ सकते हैं हमारी दौड़। इसलिए हर चीज में हम अब से जो भी निर्णय लेते, जो भी हम काम करते, उससे स्थिरता के साथ करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।